हे गाइस नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। गाइस तो आज आपका टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं। आर्थिक व्यवस्था दृष्टि से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजनाओं का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो ये अर्थव्यवस्था का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो आज इससे हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाएं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे और आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस तो जरूर ही आएंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो मैं नई वीडियोस बनाऊंगी उन तक जल्दी पहुंच जाएगा। आशा करती हूँ कि पिछले जितने भी मैंने वीडियोस बनाए आप लोगों ने देख लिए होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके सारे वीडियोस हिस्ट्री, जियोग्राफी और करंट अफेयर के पा सकते हो। मैं आज के टॉपिक पर आप लोग सोच रहे हो कि मैं ये बुक लेकर क्यों आई हूँ, बहुत कन्फ्यूजन है। तो मैं क्लियर कर दूँ कि बुक मैं इसलिए लेकर क्योंकि मेरे पास एक बुक थी, उसमें बहुत अच्छे से पंचवर्षीय योजना समझाई गई थी ताकि आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, कहीं बहुत ज़्यादा लेंथी कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप शॉर्ट में हर चीज़ समझ सकते हो, इसलिए मैंने बुक को उठाया है। वैसे मैं चाहते तो लिख सकती पर मुझे आप अच्छे से समझ जाओ, इसलिए मैंने इसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ आएगा। गाइस मैटर ये करता है कि आपको क्वेश्चन आना चाहिए, क्या डिज़ाइन है, कहाँ से पढ़ रहे हो, कुछ भी मैटर नहीं करता है। तो आते हैं आज के टॉपिक पर। गाइज आज आपका पहला टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाओं में प्रथम पंचवर्षीय योजना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये 1951 से 1956 ईस्वी तक चली है। आप साथ साथ में लिखते रहिएगा ताकि आप भूलोगे नहीं। और फिर ये जो मॉडल था यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर बेस्ड थी? हेरोल्ड डोमर मॉडल। साथ में लिखते रहेगा इस पॉइंट टू पॉइंट करके। अब फिर और पढ़ते हैं इसमें दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है। इस योजना में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि को प्राथमिकता दी गई। किसको प्राथमिकता दी गई? खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि को प्राथमिकता दी गई, यानी कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसमें ये क्वेश्चन आता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस चीज पर विशेष महत्व दिया गया था? तो ये आपका कृषि था। ये जो कृषि वो सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। गाइस जब आते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगर दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है क्योंकि इससे एक नहीं दो तीन क्वेश्चंस आते हैं। जैसे तीव्र औद्योगिकीकरण प्रमुख लक्ष्य था। ये गाइस पहला पॉइंट है आपका। ऐसे क्वेश्चन आता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष बल दिया गया था? तो तीव्र औद्योगिकीकरण पर दिया गया था और यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किससे? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। गाइस ये दूसरा पॉइंट आपका हो गया। अब आते हैं तो पहला आपने देखा यहाँ पे दुर्गापुर है। कौन सा है? दुर्गापुर इस्पात कारखाना है। ये किसकी मदद से खोला गया था? ये यूके की मदद से खोला गया था। और कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कैसे आप याद कर पाओ। ये दुर्गापुर है तो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, तो आप ऐसे ट्रिक्स याद करते थे कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, इसलिए दुर्गापुर जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप नोट कर लीजिएगा। फिर आते हैं राउरकेला। राउरकेला इसकी एक ट्रिक बताती हूँ। जर्मनी से खाया आपने केला, ये आपकी ट्रिक है। इस ट्रिक में ही आप तीनों चीज़ें कवर कर लोगे, किसकी सहायता से और कहाँ स्थित है। तो जर्मनी से खाया आपने केला, केला से राउरकेला हो जाएगा। आपने उड़ीसा और जर्मनी से तो पहले ही दिया, तो ये जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में खोला गया इस्पात कारखाना जिसे राउरकेला कहते हैं। गाइस जी इस टाइप से क्वेश्चन आता है, मैच करने को आता है। मेरी पढ़ाई समझ आ रही तो आप शेयर जरूर करें क्योंकि हर लोगों से कोई ना कोई तो लोग जुड़े होते हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छे से चीज़ें कवर हो जाएं, इधर उधर ना दौड़ना पड़े। फिर आते हैं इस तृतीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी? तृतीय पंचवर्षीय योजना। ये 1961 से 1966 ईस्वी तक चली और इस योजना का मॉडल जॉन सैंडी व सुखमत चक्रवर्ती द्वारा तैयार किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसे नोट कर लीजिएगा। इस योजना का मॉडल जॉन सैंडी व सुखमत चक्रवर्ती द्वारा तैयार किया गया था। अब अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना इसका प्रमुख लक्ष्य था, यानी कि इसका एम क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना प्रमुख लक्ष्य था। कृषि क्षेत्र को पर्याप्त प्राथमिकता दी गई। कृषि क्षेत्र को पर्याप्त प्राथमिकता दी गई। गाइस ये होता है कि इसमें इस टाइप क्वेश्चन तो आते ही हैं, किसको प्राथमिकता दी गई, उस मॉडल का क्या उद्देश्य था, तो आप नोट कर लीजिएगा। इसी में एक नोट पॉइंट आपका बन जाता है ये एनपी पॉइंट, जिसे मैं शॉर्ट में एनपी पॉइंट कहती हूँ। तो गाइस देखिए 3 वार्षिक योजनाएं क्या दिया, आप देख पा रहे होंगे क्लियर। मैंने हाईलाइटर से हाईलाइट किया है, आशा करती हूँ कि आपको दिख रहा होगा ये। तो गाइस दिया हुआ 3 वार्षिक योजनाओं को योजना अवकाश भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि योजना अवकाश किनको कहा जाता है, योजना अवकाश कब से कब तक चला।
ये पॉइंट बनता है। तो योजना अवकाश 3 वर्ष की योजनाओं को कहते हैं और ये 1966 से 1969 यानी कि 1966 से 1969 ईस्वी तक चली। और गाइस ये योजनाएं क्रमशः 1966 से 67, 1967 से 68, 1968 से 69 के वर्षों में चली। अब गाइस पॉइंट बनता है आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 1966 से 1967 ईस्वी के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई। गाइज क्या आप लोगों को पता है विश्व हरित क्रांति के जनक जो हैं वो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं और भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। और गाइज 1969 में नरीमन समिति की सिफारिश पर लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई। यानी लीड बैंक की शुरुआत कब की गई? 1969 में। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं गाइज। मैं आशा करती हूँ कि आप क्लियर देख पा रहे होंगे सारी चीज़ें। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको लिखना ना पड़े हो, आप जब भी फ़ोन लेकर बैठो आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। फिर गाइज आता है चौथी पंचवर्षीय योजना। क्या आता है? चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसका पॉइंट गाइज मैं बताती हूँ आपको, लिखते रहिएगा साथ में। यह योजना अशोक रुद्र एलन एस मॉडने मॉडल पर आधारित थी। क्या थी? यह योजना अशोक रुद्र एलन एस मॉडने मॉडल पर आधारित थी। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति योजना का प्रमुख लक्ष्य था। कई इस टाइप के पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा तो आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि ये जो आपका चौथी पंचवर्षीय योजना है इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत आता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रमुख या मुख्य चीज़ क्या थी उसमें। तो इसमें आता है कि आर्थिक विकास के साथ आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति योजना। गाइस ये चौथी पंचवर्षीय जो आपकी योजना है वो 1969 से 74 तक चली और कृषि को पर्याप्त महत्वता दी गई। गाइस हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो कृषि तो हर एक मॉडल में महत्वता दी ही जाएगी, क्योंकि उसी पर 70% लोगों का जीवन निर्भर करता है। फिर आता है आपका पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। जो आपका पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है ये 1974 से 79 ईस्वी तक चली। यह योजना DP धर मॉडल पर आधारित थी। कौन से? DP धर मॉडल पर। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। क्या था? इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, यानी गरीबी को कम करना और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। आप इस समय जानते हैं कि वर्तमान में ये होता है स्वदेशी सामान का ही प्रयोग करें, उसमें इसी में आता है कि जब आप स्वयं बनाएंगे वो चीज़ें तो आपको बाहर से ख़रीदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर में आपको टैक्स भी लगता है। जब चीज़ें विदेश से आती हैं तो टैक्स तो बहुत ही लगता है, तो इसलिए जब आप खुद बनाएंगे तो आपको ज़्यादा टैक्स नहीं लगेगा, आप सस्ते में सामान खरीद सकते हो। फिर है इस योजना को अपनी पूर्ण अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर जनता पार्टी सरकार ने, आप समझ पा रहे हैं, इस योजना को अपनी पूर्ण अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर जनता पार्टी सरकार ने अनवरत योजना की शुरुआत की, जो कोई आपका नोट पॉइंट बन जाता है गाइज। अनवरत योजना आपकी शुरुआत की गई 1978 से 80 ईस्वी तक। गाइज ये बन जाता है आपका पॉइंट, मैंने मॉक टेस्ट में भी देखा है, अनवरत योजना टाइप का क्वेश्चन आया है, तो देखिएगा आप। अनवरत योजना के अंतर्गत 1979 में ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम, यानी कि अनवरत योजना को आप ट्राइसेम भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ट्राइसेम। ये पॉइंट बन जाता है गाइस। देखिए मैंने पहले ही ब्लैक पेन से जो है आपको लिख रखा है ट्राइसेम, तो आप नोट कर लीजिएगा। जनता पार्टी की सरकार द्वारा 1978 से 1979 ईस्वी में अनवरत योजना के रूप में छठी योजना की शुरुआत की गई। कौन सी? छठी योजना। ये देखिए आप, छठी योजना की शुरुआत की गई, परंतु 1 वर्ष बाद कांग्रेस की सरकार के, यानी कि सरकार बदल गई तो फिर उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आ गया। 1 वर्ष बाद कांग्रेस की सरकार के सत्ता में आने से इस योजना को समाप्त कर पुनः नई छठी पंचवर्षीय योजना लागू हो गई। यानी कि जो अनवरत योजना जनता पार्टी ने शुरू की थी वो 1 वर्ष बाद ही सरकार बदल गई, तो सरकार बदलने से वो योजना भी बदल गई, यानी कि पुनः पंचवर्षीय योजना लागू हो गई, जो कि पॉइंट बन जाता है आपका। फिर है गाइज आपका छठी पंचवर्षीय योजना। आशा करते हो कि जितना मैं आपको समझा रही हूँ मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि आप हर चीज़ कवर कर पाओ। इसमें ये मैंने बुक का पेज इसलिए लिखा क्योंकि हर चीज़ इसमें मेंशन की गई है और इतनी क्लियरली आपको समझाया गया कि आपको एक पेज में सब कवर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना में। तो 1980 ईस्वी से 85 ईस्वी तक चली। आप जानते हो कि पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष की होती है, यानी 5 ईयर प्लान्स 5 साल के होते हैं। इस योजना में DT लकड़ा वाला मॉडल तैयार किया गया। किसमें?
इस योजना DT लकड़ा वाला मॉडल तैयार किया गया। ये आप मॉडल लिख लीजिएगा, क्योंकि मॉडल तो इसके जैसे पहले में हेरोल्ड डोमर मॉडल। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगार उन्मूलन के कार्यक्रम के साथ साथ गरीबी निवारण भी था, जिसमें बताया गया है कि बेरोजगारी को खत्म करना, यानी कम करना, खत्म तो पॉसिबल नहीं है पर कोशिश की गई है कम करने की, और गरीबी को कम करना। इस योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP चलाया गया। अब आपका पॉइंट बन जाता है कि IRDP किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया, यानी कब शुरू किया गया, तो आप बता सकते हो छठी पंचवर्षीय योजना में। ये आपका पॉइंट बन जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। IRDP योजना कब शुरू हुई या कार्यक्रम कब शुरू करा गया, तो छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 ईस्वी के बीच में। अब आपका आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। क्या आता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। इस योजना के दौरान 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा नाबार्ड की स्थापना की गई, यानी केंद्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई 1982 ईस्वी में। अब इसे आप स्टार बना के जरूर ही नोट कर लीजिएगा कि नाबार्ड की स्थापना तो टाइप क्वेश्चंस तो आते ही हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। जब आता है आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1985 से 19 ईस्वी तक चली। इस योजना का उद्देश्य पिछली योजना के उद्देश्यों के साथ साथ गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास पर बल देना है। इनकी जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है उन पर बल दिया गया। जो पिछली पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी उसको और मतलब इम्प्रूवमेंट लाना, उसमें यही उद्देश्य। इस योजना के दौरान 1986 ईस्वी में नई दिल्ली में कापार्ड की स्थापना की गई तथा ये कापार्ड आप नोट पॉइंट लिख दीजिए किस पंचवर्षीय योजना में, या इसमें तो सन भी मेंशन किया गया है। 1986 में कापार्ड की स्थापना की गई नई दिल्ली में। अब आता है आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तथा 1986 ईस्वी में स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहले ही नोट पॉइंट करके रखा हुआ है, स्पीड पोस्ट शुरू 1986। मैं ऐसा करती हूँ कि आप बुक में ही आप इतना हाईलाइट कर दो कि आपको पेज खोलो और एकदम सब क्लियर हो जाए, आपको लाइनें पढ़नी ही ना पड़े, क्योंकि आपने पहले से सारी चीज़ें लिख रखी हैं। फिर है जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1989 ईस्वी में की गई। इस योजना में 1988 ईस्वी में सेबी की स्थापना की गई। जो आपका ये देखिए मैंने पहले पॉइंट हाईलाइट करके रखा हुआ है, 1989 में सेबी की स्थापना की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये 7वीं पंचवर्षीय योजना। एक तो स्पीड पोस्ट, अभी को आपके जनरल नॉलेज के लिए बात बन जाता है। स्पीड पोस्ट कब शुरू किया गया? 1986 में, सेबी 1988 में, तो आपका पॉइंट बन जाता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। जब आप देख पा रहे होंगे 2 वार्षिक योजनाएं 1990 से 1991 तक एवं 1991 से 1992 तक। तो गाइज ये बात बन जाती है, इस योजना के दौरान 1990 में लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI की स्थापना की गई, यानी कि 1990 ईस्वी में लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI की स्थापना की गई। इस योजना के दौरान 1991 यानी 1991 ईस्वी में आर्थिक सुधार की घोषणा की गई। इस घोषणा के अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण शामिल है। अब गाइस ये पॉइंट आपका है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण किस योजना के अंतर्गत शामिल? तो 2 वार्षिक योजना के अंतर्गत शामिल। और कब की गई थी? 1991। गाइस ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। मेरा उद्देश्य बस ये है कि आपको जो चीज़ लेंथी में पढ़नी पड़ रही है आप उसे शॉर्ट में पढ़ो, लेकिन सही से पढ़ो। ऐसा नहीं शॉर्ट ही हो जाओ, एकदम शॉर्ट भी आपको नहीं होना है। फिर आते हैं आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना। आशा करते हो आप देख पा रहे हो क्लियर। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आपसे कुछ समझ पा रहे हो, नॉलेज मिल रहा है, तो आप शेयर जरूर करें और लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन मुझसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगी आपको अच्छे से समझाने की। तो आते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 8वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 1992 से 1997 ईस्वी तक चली। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 को शुरू की गई। कब की गई? 1 अप्रैल 1992। आपका नोट पॉइंट बन जाता है गाइज, ये देखिए 1 अप्रैल 1992 को शुरू हुई। इस योजना में मानव संसाधन के विकास पर बल दिया गया। अब क्वेश्चन बन जाता है, इस योजना में मानव संसाधन के विकास पर बल दिया गया। फिर शिक्षित बेरोजगारों के स्वरोजगार हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट गाइज,
देखिए आप शिक्षित बेरोजगार, शिक्षित तो हैं पर कोई रोजगार नहीं, तो उन्हें बेरोजगार ही कहेंगे। कि स्वरोजगार मतलब स्वरोजगार है तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। तो आप इसे लिख लीजिएगा कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। फिर आते हैं गाइस 9वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सी? 9वीं पंचवर्षीय योजना में। मेरा पूरा उद्देश्य है कि आप हर चीज़ क्लियर कर पाओ। 9वीं पंचवर्षीय योजना में क्या दिखाया गया है? यह योजना विश्व मंदी के दौर में शुरू हुई। यह योजना तब शुरू हुई थी, यानी 97 ईस्वी से 2002 ईस्वी के अंतर्गत जब शुरू हुई, उसमें मंदी पूरे विश्व में छाई हुई थी। योजना का उद्देश्य सामाजिक नियम समानता के साथ आर्थिक समृद्धि करना, यानी सामाजिक न्याय भी मिलना चाहिए और समानता के साथ, यानी कि किसी ऐसा नहीं, ऐसा अंतर भी कहीं कहीं है कि महिलाओं को कम वेतन मिलता है पुरुषों की अपेक्षा, पर ये गलत है। महिलाएं भी उतना ही एफर्ट करती हैं जितना पुरुष करते हैं, ये दिखाया गया है इसमें, इसीलिए समानता के साथ आर्थिक समृद्धि दर्शाया गया है। फिर आते हैं अगले टॉपिक पे आपके 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 ईस्वी में शुरू की गई। गरीबी व बेरोजगारी को समाप्त करना इस योजना का उद्देश्य था। तो गरीबी खैर कम करने से बेरोजगारी को खत्म करना संभव नहीं, क्योंकि हमारा देश जो विकासशील देश है, विकसित तो है नहीं अमेरिका जैसा। अमेरिका की जनसंख्या अपने यूपी उत्तर प्रदेश से ही कम है, तो आप नोटिस कर सकते हो कि हमारा देश कितनी ज़्यादा जनसंख्या से भरा हुआ है। तो वहाँ पे बेरोजगारी समाप्त करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। इस योजना में सकल घरेलू उत्पाद GDP यानी ग्रॉस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 8% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 2007 तक गरीबी का अनुपात 26% से घटकर 21% करने का लक्ष्य था तथा वर्ष 2012 तक इसे 15% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मतलब लक्ष्य निर्धारित किया गया, कम कर पाए नहीं कर पाए तो अगली पंचवर्षीय योजना अगले समय में उसी को बढ़ा कर रखा गया, ताकि जो बेरोजगारी और गरीबी का अनुपात कम हो सके। आशा करती हूँ कि मेरे पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे, आप लिख भी रहे होंगे। ये पॉइंट आपका बन जाता है कि जो पर GDP वो 8% के इस पंचवर्षीय योजना तक में लक्ष्य रखा गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना। गाइज कौन सी? 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 ईस्वी तक चली। कृषि क्षेत्र के लिए योजना आयोग ने 4% की औसत विकास दर का लक्ष्य रखा। क्या रखा? कृषि क्षेत्र के लिए योजना आयोग ने 4% की औसत विकास दर का लक्ष्य रखा। ये आपका नोट पॉइंट गाइड बन जाता है, यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। मैं इसे लिख देती हूँ। फिर है सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वृद्धि दर को 8% से बढ़ाकर 10% है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जब गरीबी कम नहीं होती है, कुछ भी रह जाता है एक पंचवर्षीय योजना में, तो उसे अगले में भी लागू कर देते हैं बढ़ा करके। अगर सरकार वही या फिर विपक्ष में आपसी संतुलन बना हुआ है तो फिर अगली पंचवर्षीय योजना में बढ़ा देते हैं। फिर है साक्षरता दर को 75% तक करना लक्ष्य माना गया है। गाइस साक्षरता दर में जो है आपका केरल सबसे उच्च माना गया, वहाँ साक्षरता दर बहुत ज़्यादा है। बिहार वगैरह में बहुत कम मानी गई साक्षरता दर। फिर आते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 ईस्वी तक चली। कौन सी? 12वीं, यानी कि 2017 ईस्वी तक 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी चली। इसमें क्या रहा आपका, मैं बताती हूँ। कृषि में वृद्धि दर 4% उद्देश्य रखा गया। सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में वास्तविक वृद्धि दर 8% रखी गई। विनिर्माण क्षेत्र में 8% की वृद्धि दर रखी गई। इस योजना के अंत तक 50% ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम का स्तर प्राप्त करना उद्देश्य था। ये देखिए 50% ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम का स्तर प्राप्त कराना। शिशु मृत्यु दर को 25 तथा मातृत्व मृत्यु दर को 1 प्रति 1000 करना। फिर योजना के अंत तक 90% भारतीय परिवारों को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ दिलाना। गाइस अब तो प्रेजेंट टाइम में तो बहुत सारे ऐप्स आ गए जो ऑनलाइन पेमेंट में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहे हैं। आपको बैंकों में घंटों नहीं खड़े होना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ बताया गया योजना के अंत तक 90% भारतीय परिवारों को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ दिलाना। पहले तो गाँव में लोग बैंक अकाउंट तक नहीं होते थे, अब इतना ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है कि सबके अकाउंट्स हैं, सबका खुद का ऑनलाइन पेमेंट चलता है। तो आशा करती हूँ कि आपको पंचवर्षीय योजना समझ आ गई होंगी। गाइस जिससे मैं एक आपके लिए पॉइंट जोड़ना चाहूँगी। एक क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो गाइस
नीति आयोग की स्थापना नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2015 को करी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया। और नीति आयोग का फुल फॉर्म आपके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके। आशा करती हूँ कि सारी पंचवर्षीय योजनाएं आपको समझ आई होंगी। मैंने पूरी कोशिश करी आप समझ पाओ। बाकी आप अपने ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।